नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पॉलिटी की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और नया चैप्टर लेके आए हैं भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 अनुच्छेद संविधान के भाग 1 में जो है भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। उन्हीं को चलिए पढ़ते हैं और कहाँ से आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इसका वर्णन किया गया है, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र किस भाग में वर्णित है। तो भाग नंबर 1 में वर्णित है। पहला क्वेश्चन यही से बनता है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 या आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। चलिए अनुच्छेदों को हम बारीकी से पढ़ लेते हैं। भाग 1 का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया अर्थात भारत, क्या कहा गया है? इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया। इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है। कहाँ लिखा गया है? भाग 1 में। किस अनुच्छेद में? भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है, क्वेश्चन दे देगा भारत निम्नलिखित में से है। भारत निम्नलिखित में से है। ऑप्शन ए दे देगा परिसंघ, परिसंघ राज्यों का परिसंघ बोल देगा, राज्यों का परिसंघ, परिसंघ। या ऑप्शन बी बोल देगा राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ऑप्शन सी बोल देगा कुछ भी, जैसे राज्यों का परिसंघ हो गया, जैसे भाई ए बी दोनों दे देगा, ए एंड बी दोनों, और डी में दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा? तो वहाँ आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। क्या रहेगा? राज्यों का संघ रहेगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इधर से। भारत राज्यों का संघ है, जिसके अंतर्गत भारत राज्यों का संघ तो है, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? 28 तो हमारे क्या आते हैं? राज्य आते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। और राज्य कितने हैं? 28। इनके अलावा भारत संघ में क्या हो सकता है? अर्जित किए गए क्षेत्र, यानी कि वर्तमान में हमारे पास अर्जित किए गए क्षेत्र एक भी नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी भी किसी देश के ऊपर हम जैसे अधिकार जमा ले, उसके किसी एक क्षेत्र को हम अपने अंडर ले लें, तो वो किस में आएंगे? भाग 1 के अनुच्छेद 1 में अर्जित किए गए क्षेत्रों में आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, अर्जित किए गए क्षेत्र कितने हैं? अर्जित किए गए क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 0 है। ठीक है। वर्तमान में अर्जित किए गए क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 0 है। तो अनुच्छेद 1 हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। भाग 1 का क्या कहता है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यहाँ पर तीन बातें आती हैं। देखिए संघ से रिलेटेड, एक होता है परिसंघ, कन्फेडरेशन, परिसंघ। एक होता है संघ, जिसको फेडरेशन बोलते हैं, और एक होता है यूनियन। इसको इंग्लिश में ही करें तो ये होता है कॉन्फेडरेशन, ये होता है फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? यूनियन होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? यूनियन होता है। और जिसको किसी कागजी कार्रवाई के द्वारा लिखित जो है दस्तावेजों के द्वारा वो किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फेडरेशन बोलते हैं। उसको भी संघ बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी में दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इंग्लिश में अगर यदि हम जाएंगे तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मर्जी के हो या ना हो, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। और परिसंघ में क्या है? स्वतंत्र होते हैं, जब मन किया आए, जब मन किया जो चले गए। ठीक है। तो ना तो भारत परिसंघ है, ना भारत फेडरेशन है, तो भारत क्या है? यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट है। आई होप इतना कहने के बाद आप जो है ऑप्शन को देखते ही यहाँ पे टिक कर देंगे। ओके, चलिए इसके ऊपर आगे और बातें करते हैं।
अनुच्छेद 1 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, संसद को शक्तियां प्राप्त है। ध्यान से सुनिएगा, किसको, संसद को, हमारी पार्लियामेंट को, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, या वर्तमान में जो राज्य हैं वो हम जो है अपने अंडर ले सकती है। उनको कौन ले सकती है, संसद। नए राज्यों का निर्माण कर सकती है कौन, संस्कृत। या कोई बाहरी क्षेत्र है, ठीक है, और वो भारत संघ का अंग नहीं है, तो उसको भी क्या कर सकती है, अपने अंदर मिला सकती है। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम के बारे में दो बातें हैं। 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, 1974 में। 1974 में भारत जो है 35वां संविधान संशोधन हुआ था सिक्किम को लेकर। सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ से बहुत सारा जो है डाउट में रहते हैं। 1974 में शहर राज्य के रूप में, शहर राज्य के रूप में सिक्किम को दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। लेकिन अगला ही संशोधन 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जब आप MCQ लगाओगे तो आपको मिलेगा कि सिक्किम को भारतीय संसद के द्वारा कब शहर राज्य के रूप में अपनाया गया, उसमें दोनों ऑप्शन मिलेंगे और हम ये टिक करके आ जाएंगे जो हमारा क्या होगा, गलत होगा। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा शहर राज्य के रूप में अपनाया गया था और पूर्ण राज्य के रूप में 1975 अपनाया गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, भाग 1 का अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो नए राज्यों को या भारत संघ में जो शामिल नहीं है उनको भी क्या कर सकती है, अपने क्षेत्र में शामिल कर सकती है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, सिक्किम। फिर अब आगे बात आती है, नंबर 2 तो हमारा हुआ कंप्लीट सिक्किम को लेकर। चलिए मैं इसको इरेज नहीं करता यहाँ से। अब बात आती है संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है, संसद को शक्ति प्राप्त है। किसको, संसद को शक्ति प्राप्त है, पार्लियामेंट को शक्ति। बार बार मैं इस वर्ड के ऊपर फोकस दे रहा हूँ, संसद को, कि भी संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो नए राज्यों का जो है निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। जो वर्तमान में राज्य है उनके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, उनके क्षेत्र को घटा सकती है, उनके नाम में बदलाव कर सकती है। ठीक है, क्षेत्र को बढ़ा घटा सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और नाम में क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। जैसे इलाहाबाद को बदल कर क्या कर दिया गया, प्रयागराज नाम रख दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी उसका एक नॉर्मल सा 50% प्लस 1, जैसे 50% और 50% से 1 वोट ज़्यादा चाहिए संसद में, ये नॉर्मल बिल के द्वारा पास हो जाती है। नाम चेंज करना, क्षेत्र को घटाना बटाना और नए राज्यों का क्या करना, निर्माण करना। तो यहाँ से पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों का निर्माण या राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है? तो ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर A राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर B मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर C संसद, या ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर C, संसद को शक्ति प्राप्त है भाग 1 और अनुच्छेद 3 के तहत कि वो किसी भी जो हमारे राज्य हैं या राज्य संघ है, जो भारत का संघ, उसके नाम को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है जब संसद दूसरे और तीसरे सेकंड और थर्ड अनुच्छेद के ऊपर काम कर रही हो, यानी कि किसी दूसरे क्षेत्र को अपने अंदर मिला रही हो, किसी का नाम चेंज कर रही हो, या किसी के क्षेत्र को घटा बढ़ा रही हो, नए राज्यों का निर्माण हो रहा हो, तो उस समय संसद के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता कोई भी, इवन चाहे वो राष्ट्रपति भी क्यों ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति भी इन दोनों आर्टिकलों के ऊपर जब संसद में काम चल रहा हो तो कोई भी उसके ऊपर बहसबाजी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की क्या इसमें इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यहाँ तक आप एक जो है समझिए, तो आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक क्लियर हुआ होगा। भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है।
इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। फेडरेशन आएगा तो वो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। फेडरेशन कमज़ोर होता है लेकिन यूनियन पावरफुल होता है, एकजुट रहता है, हम चाहे तो भी वो अलग नहीं हो सकते, ठीक है। नंबर 2 में संसद नए राज्यों को संघ में मिला सकती है जो वर्तमान में जो है दूसरे नाम से जाने जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सीधा सा सिक्किम है। नंबर 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है जो पहले से मौजूद है, उनमें क्या कर सकती है, क्षेत्रों को घटा बढ़ा सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद क्या कहता है, संसद जब इन 2 और 3 अनुच्छेद के ऊपर काम कर रही हो तो इवन पार्लियामेंट जब काम कर रही हो तो राष्ट्रपति भी इसको क्या नहीं कर सकता, बाध्य इसको स्थगित नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ तक चारों के चारों अनुच्छेद, भाग 1 के चारों अनुच्छेद आपको समझ में आए होंगे। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, ये पूरी गारंटी है, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्टिव भी लगवाए जाएंगे, चिंता मत करिएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जैसा कंसेप्ट भी होगा, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना, कंसेप्ट भी होगा और एमसीक्यू साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेंगे आपको, एमसीक्यू। आप लेक्चर देखिए, एमसीक्यू लगाइए, आपका टॉपिक तैयार है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही एमसीक्यू को देखोगे आप पेपर में तुरंत से आपके क्लिक हो जाएंगे, ओके। तो उसके लिए टाइम दीजिएगा मुझे, धीरे धीरे जो है सारी बातें होंगी। अब इनसे हटके ज़रा अलग बात कर लेते हैं कुछ 2 संशोधन के ऊपर, एक 5वां संशोधन, एक 18वां संशोधन। 5वां संशोधन इसी से रिलेटेड है। 5वां संशोधन कब, 1955 में, 1955 में। क्या कहता है कि राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि जब ये काम चल रहा हो या जिस भी राज्य का क्षेत्र घटाया गया हो, बढ़ाया जा रहा हो, संसद में इसके बारे में विचार हो, तो उसके या नाम चेंज की बात करी गई हो। मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी के बारे में, जैसे मान लेते हैं हम हरियाणा, पंजाब, कुछ भी ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ले लेते हैं। मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का नाम चेंज करना है, या इलाहाबाद है, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना गया है, कोई भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। अगर उसका नाम चेंज करना है तो वहाँ की जो विधानमंडल है, ठीक है ना, जो विधानमंडल है उसमें क्या कर सकता है, सजेशन के लिए भेज सकता है उस बिल को। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसको भेज सकता है कि भाई ऐसे ऐसे कार्रवाई चल रही है, तो उसके ऊपर सलाह मांगेगा, डिसीजन नहीं मांगेगा। क्या मांगेगा, सलाह मांगेगा, और सलाह के बलबूते पर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये 1955 में जो है संशोधन किया गया था राष्ट्रपति के, वहाँ पे इम्पोर्टेंस थोड़ी सी दिखाई गई थी। अब बात करते हैं 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1966 में। हरियाणा पंजाब से रिलेटेड है। क्या कर सकता है, जब डिस्प्यूट चल रहा था हरियाणा और पंजाब को लेकर, चंडीगढ़ को लेकर, ठीक है, चंडीगढ़ क्या बना दी गई, यूनियन टेरिटरी। पंजाब जो कह रहा था चंडीगढ़ जो है हमारे हिस्से में है, और जो हरियाणा कह रहा था वो चंडीगढ़ हमारे हिस्से में, लेकिन भारत सरकार ने उसको अपने अधीन ले लिया और क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। यहाँ से भारत की संसद को ये शक्ति मिली कि वो जब चाहे किसी भी क्षेत्र को क्या बना सकती है, यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। और चंडीगढ़ को एक साझी राजधानी, हरियाणा और पंजाब की साझी राजधानी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को कई बार पूछ लेता है। 5वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है और 1955 में हुआ था। और 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1966 में हुआ था, जिसके तहत हरियाणा राज्य जो पंजाब से अलग, या पंजाब का ही कुछ क्षेत्र काट के हरियाणा को बना दिया गया था, ठीक है। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, और MCQ की वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, ठीक है। वहाँ पर फजल अली आयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि लोगों तक पहुँच सके, ठीक है, अच्छा कंटेंट पहुँच सके। फालतू की बातों के लिए वीडियो बहुत अवेलेबल है, लेकिन बिल्कुल पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो जो है वो आपको बहुत ही कम मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट को कवर करवाने की कोशिश की जाएगी जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।